लोग कह रहे हैं किरण के बारे में कि किरण गलत है, किरण ने पोस्को एक्ट लगाया है। जब पोस्को एक्ट लग चुका है और नाबालिग से शादी कर ले आप, तो तमाम समाज से भी हैं वो कहती हैं कि भाई पैसे के लिए, तो कोई पैसे के लिए नहीं करता। एक लड़की है, तो जितनी गलती रोशन रोही की है उतना किरण सिंह का भी है। लड़की जाती है उसके दफ्तर पर और वहाँ कहती है कि अगर है तो दिखाओ। जो बंदा कह रहा है कि हम इसका पति हैं वो सामने ही नहीं आ रहा है किरण का सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। रोशन रोही और किरण सिंह की जो आपसी लड़ाई है, विवाद है, वो अब जग जाहिर हो गई है। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि जो समाज सेविका हैं अब किरण सिंह के बारे में अलग अलग बातें कह रही हैं। उनका मानना है और ये कहना है कि किरण सिंह पहले से ही एक शादी कर चुकी है और वो पैसे के लालच में आके रोशन रोही को फंसाएं, पैसे के लालच में आके उनसे शादी की, और भी कई तरह के जो बयान हैं वो समाज सेविका की ओर से दी जा रही हैं। अब इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर और एक समाज सेविका भी हैं, बबीता मिश्रा मैम। रोशन रोही और किरण सिंह की जो भी आपसी लड़ाई चल रही है उसके बीच समाज सेविका जो कह रही है कि किरण सिंह पहले ही से शादीशुदा हैं। आपके पास क्या जानकारी है कि वाकई शादीशुदा हैं या फिर बस अफवाहें उड़ाई जा रही हैं? देखिए, मैं इस बात की खंडन करती हूँ। आपने हमसे पूछा तो मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि अगर किरण सिंह का मामला यही कुछ समाज सेविका थी कि एक बार बहुत ही आवाज़ उठाई थी और रोशन रोही के घर गई थी, वहाँ पे बहुत तमाशा हुआ था, वो वीडियो भी वायरल हुआ और उसके बाद एक तूल पकड़ा और उस तूल में ये बताया गया, शिव नंदन भारती जो वकील है उन्होंने कहा कि ये नाबालिग है। ऐसे कुछ आया था कि नाबालिग है तो अभी शादी नहीं हो सकती, 6 महीने के बाद इन लोगों की होगी। ये भी वीडियो वायरल है 6 महीने के बाद। लेकिन अब जो यही समाज सेवी जब एक समय किरण का साथ दे रही थी, अब वो किरण का साथ नहीं दे रही है, अब वो कहीं ना कहीं उस लड़के का साथ दे रही है जो भोजपुरी का गायक है, मगही का गायक है, रोशन। लेकिन मैं बताऊं कि लोग कह रहे हैं किरण के बारे में कि किरण गलत है, किरण ने पोस्को एक्ट लगाया है, किरण पर उस पर पोस्को एक्ट नहीं लगता है, वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। और वो अभी एक उसका वीडियो भी वायरल हुआ उस लड़की का, वो उस समाज सेवी के दफ्तर जाती हैं और बहुत ऑफ कोर्स एक लड़की के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो उस बहुत अपने आप को शर्म महसूस करती है और वीडियो में आकर के उसने मानसिकता उसके साथ खिलवाड़ ही होता है कि आप वीडियो में आएँ और लोग आपके बारे में अनाप शनाप बातें करें। और एक समाज से भी है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके का बयानबाजी कर रही हैं, एक लड़की हो करके एक लड़की के बारे में कहना, ये भी थोड़ा सा उनको झाँप तोप के बोलना चाहिए, या उनके पास में कोई सबूत है तो उस सबूत पे बात करनी चाहिए। एक लैंग्वेज भी अच्छी लैंग्वेज भी यूज हो सकती है, उसमें किसी की मान और मर्यादा को आप भंग नहीं कर सकती। मैं समाज सेवी को भी बोल रही हूँ, अगर वो गलत है तो आप तथ्यों पे बात करें, आप सबूतों पे बात करें, आप कोर्ट में जाके उस सबूत के उस परिवार के साथ दे करके उस सबूत को कोर्ट में पेश करें ताकि जल्द से जल्द उसका बेल हो जाए या फिर उस पर जो पोस्को एक्ट है ना लगे। दूसरी बात, वो लड़की जाती है उसके दफ्तर पर और वहाँ कहती है कि अगर है तो दिखाओ, तो वो चीज़ें नहीं है। वो जो बंदा कह रहा है कि हम इसका पति हैं वो सामने ही नहीं आ रहा है, किरण का सामने नहीं जब तक वो सामने नहीं आएगा तो फिर बात में कितनी सच्चाई है। बच्चे होते तो ऑफ कोर्स वो सामने आ जाता, उसका डीएनए टेस्ट हो जाता, लेकिन ये भी नहीं है। शादी अगर उसने की होगी तो कहीं मंदिर में की होगी या किसी ऐसे जगह की होगी जहाँ 4 आदमी होंगे, वो भी गवाह नहीं बन रहा है। तो गवाह होनी चाहिए किसी भी चीज़ों की। और अगर आप शादी करते हैं तो कुछ ना, ये टैटू में किसी का नाम लिख लेना, ढोलना पहन लेना, तो ये लोग कलाकार हैं। हमें लगता है कि ये लोग इस तरीके का टैटू और ढोलना आराम से बना करके कब मिटा देते, कब सिंदूर लगा लेते, कब सिंदूर पोंछ देते हैं। ये लोग का कलाकार का अपना एक तरीका होता है, क्योंकि उसको पैसे कमाने, और किरण भी यही काम करती थी। और दूसरी बात रही बात कि ये कम उम्र की, तो अब इस पे जांच हो सकती है। जब ये कह रही कि हम नाबालिग हैं तो भाई आप कैसे नाबालिग हैं? हाँ, तो ये कोर्ट को अब संज्ञान देना होगा कि अगर ये नाबालिग है तो इसका टेस्ट हो जाए, तब पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी ही हम बोलते हैं कि नहीं ये तो नाबालिग है, ये तो बालिग है, इस तरीके की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं केस जो है वो गुमराह हो जाता है। कोर्ट में तरह तरह की बातें आती है और इससे कुछ नहीं होगा, इससे और नुकसान होगा।
रोशन रोही का। क्या लगता है ऑलरेडी जब पॉस्को एक्ट लग चुका है और नाबालिग से शादी कर ले आप, तो वो चार्जेस तो इतनी गंभीर हो जाती है कि आप समझ जाइए आपको जेल 7 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, आपको बहुत जल्द छुटकारा नहीं मिल सकता। और दूसरी बात, रोशन रोही का कैरियर चौपट हो जाएगा, उसको बेल नहीं मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे जो तमाम समाज से भी हैं वो कहती हैं कि भाई पैसे के लिए, तो कोई पैसे के लिए नहीं करता। एक लड़की है, अगर उसको प्यार हुआ, अगर मारपीट होता है, दोनों में कम से कम समझौता होना चाहिए, दोनों में आपस में बात मिल के रहना चाहिए, या नहीं भी मिलना चाहिए तो एक अच्छे रास्ते को में अच्छे से अलग हो जाना चाहिए। इस तरीके से किसी के पर जब आपने प्यार किया, मैं किरण को भी बोलूँ, जब आपने किसी को प्यार किया, पसंद किया, तो उसको सज़ा दिलाने का क्या मतलब बनता है? बिल्कुल गलत है। यहाँ किरण भी उतना ही दोषी है। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोशन रोही दोषी है, किरण भी दोषी है। एक बार किसी को लोग मारता है, 2 बार मारता है, और आप बार बार उसी के साथ रह रही हैं, ये भी गलत है। नहीं पड़ता है तो साइड भी हो जा सकती है, अच्छे से एक दूसरे से अलग हो सकती हैं। लेकिन इस तरीके तू मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद कीजिएगा, कल को उस लड़के में खुन्नस आएगा, और कल को उस लड़के में आपसे बदला लेने के पीछे वो उतारू हो जाएगा, तो फिर आपको भी नुकसान होगा। तो उससे अच्छा है कि एक हेल्दी रिलेशन बना करके आप अलग हो जाएं। आपने देखा होगा बहुत ऐसे केसेस आपके आँख के सामने हैं कि पत्नी को स्वीकार किया, ले जाके पत्नी को ऊपर भेज दिया, कोर्ट में स्वीकार कर लेता है, कहता है कि हाँ अपना लेंगे वो बेल लेने के क्रम में, और जब बेल हो जाती है तो घर ले जा करके 1 2 3 कर देता है। आपने देखा कटिहार की एक घटना है, पति ने कोर्ट के सामने कहा कि मैं इसको घर ले जाऊंगा, घर ले जा कर के अपनी पत्नी का गुप्तांग काट दिया। तो आप ऐसे मंच, ऐसे साइको, ऐसे मारपीट वाले इंसान के साथ रहकर भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि समाज सेवी का जो है वो काम करती है, ठीक है, लेकिन आप एक तरफा बात ना कीजिए। किसी भी लड़की को अगर आप सरेआम उसके शब्दों से उसकी इज्जत उतार रही हैं, ये भी गलत है। आप तरीके से बात करिए, आप तरीके से उसको समझाइए, ना कि आप उस पर लांछन लगाइए। आपके पास सबूत है तो आप कोर्ट में पेश कीजिए, आप उस लड़के की मदद कीजिए, तभी आप समाज सेविका कहलाएंगी। हाँ, बात रखिए, आप उनके परिवार का बात सुनिए, और वो चीज़ें आप पब्लिक डोमेन पे दीजिए कि आज उसके परिवार का क्या हाल है। ये चीज़ें करने से समाज में कहीं ना कहीं सुधार जो होता है वो दिखता है। लेकिन गाली गलौज, एक दूसरे पे कटाक्ष करना, इधर वो समाज सेवी को गाली देगी किरण सिंह, उधर समाज सेवी उसको गाली देगी, तो ऐसे में तो हमारा बिहार ही गंदा हो रहा है। हमें सुधारने की ज़रूरत है अपने लैंग्वेज को, अपने तौर तरीके को। और रही बात किरण सिंह की, तो जितनी गलती रोशन रोही की है उतना किरण सिंह का भी है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ कभी ताली नहीं बजा सकता। तो संयम और सब्र ये रखना चाहिए, ना कि पोस्को एक्ट लगा दो या नाबालिग हूँ, उस समय आप बच्ची तो नहीं थी, सोच समझ के ही तो कुछ किया होगा। क्या चीज़ का लोभ था? प्यार मोहब्बत से ही रिश्ता बनाना था, तो लोभ किस बात की? हीरोइन बनने की क्या चाहत थी? घर में बैठती, खाती पीती, पति का इंतजार करती, रील्स में आने की क्या ज़रूरत है? जब पति इजाज़त दे तभी आइए, वरना मत आइए। पति को अगर पसंद नहीं है रील्स बनाना तो आप मत बनाइए ना। पति को पसंद नहीं है कि आप हीरोइन नहीं बनेंगी तो मत बनिए ना। उसी के लिए ना आप उसकी ज़िंदगी में आई हैं कि हमको पति चाहिए, मतलब कि पति भी चाहिए, हमको हीरोइन भी बनना है, हम तमाम लोगों के बीच भी जाएंगे। तो ऐसे में रिश्ते बर्बाद होते हैं, आबाद बिल्कुल नहीं हो सकती। तो देखिए, रोशन रोही और किरण सिंह को लेकर जो भी बातें थी, अपडेट्स थी, वो हमने आपको दी। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।